हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप जैसा भी चाहते हैं, जो भी आपने सोचा हो कि हमें ये सक्सेस मिले और हम कामयाब हों, तो आप लोगों की सारी विशेष पूरी हो और आपके लिए ये साल ऐसा बनकर आए जिसमें आप लोगों को सफलता प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप लोग अच्छे से जानते हैं कि आप लोगों के 2016 से 2022 तक के सभी पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो आज हम 2022 का जो आपका शांति शिक्षा हो जाता है, इसका पेपर सॉल्व करेंगे। उसके बाद इसकी मैराथन को देखेंगे, जो कि आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को बताया है अरविंद घोष ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने या विवेकानंद ने। तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को किसने बताया है? तो महात्मा गांधी जी ने बताया है, यानी कि आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? नहीं है। जो नहीं है वही सही है। सामाजिक सरोकार, व्यायाम करना, परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना या सदैव चिंताग्रस्त रहना। तो सदैव चिंताग्रस्त रहना यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से सतत विकास का आयाम नहीं है? सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, असीमित संसाधन या सामाजिक। तो असीमित संसाधन यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया मौखिक हिंसा है? मारना, धक्का देना, सामाजिक बहिष्कार या गालियां देना। तो यहाँ पे आपका मौखिक हिंसा के बारे में बात की जा रही है। तो गालियां देना मौखिक हिंसा हो जाती है। जैसे आप किसी को गाली दें तो क्या है? वो मौखिक हिंसा तो है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षण द्वारा, नैतिकता का पाठ पढ़ाने से, सद्गुणों के विकास से, उपर्युक्त सभी से। तो इसमें उपर्युक्त सभी यही आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। चलते हैं अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस को देख लेते हैं। शांति शिक्षा का अर्थ बताएं। वो शिक्षा जो समाज में शांतिमय वातावरण का सृजन करती है, शांति शिक्षा कहलाती है। शांति शिक्षा से अभिप्राय व्यक्ति आदर्शवादी, सदाचारी तथा प्रकृति प्रेम वाला होता है। क्योंकि आप शांति शिक्षा का पाठ पढ़ेंगे तो इसका महत्व क्या होता है कि आपके मन में दूसरों के प्रति प्रेम भावना पनपेगी, आप दूसरों की मदद करेंगे, यही तो होता है ना। और फिर क्या होता है, जब आप इस तरह से सभी के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो लोग भी आपके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। और जब सब अच्छे ही अच्छे होंगे, सब एक दूसरे से प्रेम करेंगे, तो वो तो शांति तो वो हो ही जाएगी और वहाँ पे शांति तो हो ही जाएगी और झगड़े का तो कोई सवाल ही नहीं उठेगा, है ना। तो यहाँ पे ये हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, व्यक्तित्व की दो विशेषताएं लिखिए। व्यक्तित्व के प्रमुख गुण है अनुभव के प्रति खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता, सहमतिजन्यता, स्नायु विकृति। देखिए, ये किसी भी रूप में क्वेश्चन आया हो लेकिन आता जरूर है, तो इसको आप एकदम से रट लीजिए। अनुभव के प्रति खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता, सहमतिजन्यता, स्नायु विकृति। चरित्र निर्माण का तात्पर्य क्या तात्पर्य है? तो चरित्र निर्माण मूल्यों, दृष्टिकोणों और परिणामों, कार्यों का गहराई से आंतरिक पैटर्न है जो अक्सर जीवन के पूर्व संज्ञानात्मक समय में प्राकृतिक और सामान्य साचिक पैटर्न के माध्यम में स्थापित होती है, जो छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त होते हैं। मानवाधिकार शब्द से क्या आशय है? तो मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा का अधिकार ही मानवाधिकार है। सत्याग्रह से क्या तात्पर्य है? तो सत्याग्रह का मूल अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह। सत्य आग्रह, सत्य को पकड़े रहना और इसके साथ अहिंसा को
मानना, यानी आप सत्यवादी भी हैं, सत्य के रास्ते पे भी चल रहे हैं, है ना, और अहिंसा को भी मान रहे हैं, तो आप क्या हैं, तो आप सत्यवादी हैं, है ना, यही हो गया। और सत्याग्रह से यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सत्याग्रह से क्या तात्पर्य, तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। सहपाठी या साथी समूह की 2 विशेषताएं बताएं, तो साथी समूह अपने साथी के प्रति जागरूक होना चाहिए, साथी समूह में आपसी आदान प्रदान होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों के अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलते हैं लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन है, सामाजिक तनाव से क्या अभिप्राय है, तो जो तनाव समाज के द्वारा व्यक्ति पर थोपे जाते हैं उन्हें सामाजिक तनाव कहते हैं। ये तनाव तब और बढ़ जाता है जब हमारे तथा उन लोगों के बीच गहरा संबंध होता है। सामाजिक घटनाएं जैसे परिवार में किसी की मृत्यु या बीमारी, तनावपूर्ण संबंध, पड़ोसियों से परेशानी सामाजिक तनाव के कुछ उदाहरण हो जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा देखा गया है। क्योंकि क्या होता है यहाँ पे देखिए, फिर से थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि सामाजिक घटनाएं जैसे परिवार में किसी की मृत्यु हो गई तो इंसान तनाव में हो जाता है ना, तनावपूर्ण प्रबंधन, पड़ोसियों से परेशानी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इंसान पड़ोसी नहीं ठीक ठाक होते हैं, है ना, क्योंकि आप कुछ और कर रहे हो, आप अपने तरीके से चल रहे हो, लेकिन वो जीने नहीं दे रहे हैं। अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो वो आपकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से अगर ये सक्सेस हो रहा है बंदा तो इसको सक्सेस ना होने दे, भले आप कितने भी परेशान हो। मतलब पड़ोसी कितना भी परेशान है, अपनी परेशानी से वो दुखी नहीं होगा। आप खुश हैं या आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं या आप कुछ कर चुके हैं या करने वाले हैं, अगर उनको पता चल गया तो समझ लीजिए आफत है। अब जब आफत है तो वो आपके प्रति षड्यंत्र भी रचेंगे, और इस तरह से क्या होता है, तो एक तनाव की स्थिति पनपती है ना, क्योंकि आपके प्रति वो क्या करेंगे, खराब खराब बातें भी कहेंगे, लोगों से कहलाएंगे भी। तो इसमें क्या होता है, तनाव की जो वो होती है वो पनपती है ना, तो इस तरह से हो जाता है। खैर चलिए, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि यहाँ पे पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो पेपर आप सॉल्व कर लीजिए। और दूसरी बात ये, आप अपने तरीके से बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि सभी के आस पड़ोस में इस तरह के लोग देखने को मिल ही जाते हैं, है ना, तो आप तो बहुत अच्छे से लिख सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। उसके बाद आपका हो जाता है, सतत विकास की क्यों आवश्यकता होती है, अपने विचार लिखिए। सतत विकास की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि यह राष्ट्रीय बजट को बचाता है, लोगों की आवश्यकता को पूरा करता है, प्राकृतिक संसाधनों और लोगों के बीच समन्वय में सहायता करता है और भविष्य की पीढ़ियों के प्रति प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करता है। शांति शिक्षा में कौशल का समावेश क्यों आवश्यक है, कोई 2 शांति कौशलों का उल्लेख कीजिए। लिंग, आर्थिक स्थिति, जाति या धार्मिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी के लिए सहिष्णुता और सम्मान को बढ़ावा देने जैसे हम पढ़ने और लिखने में मदद के लिए मुख्य साक्षरता कौशल सीखते हैं। बच्चों और युवाओं और वयस्कों को भी शांति शिक्षा के आवश्यक कौशल को सीखने की आवश्यकता है, इसलिए शांति शिक्षा में कौशल का समावेश आवश्यक है। शांति कौशल के अंतर्गत व्यक्तियों को शांति का रास्ता चुनने के सशक्त बनाना, मानव गरिमा के प्रति सम्मान की भावना का उत्पन्न करना। विश्व बंधुत्व के संदर्भ में रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों का उल्लेख कीजिए। टैगोर विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत थे। उन्होंने एक विश्व सरकार की कल्पना की थी। उनका मानना था कि प्राच्य व पाश्चात्य सभ्यताओं को मिश्रित कर दिया जाए तो विश्व शांति, विश्व एकता, विश्व सरकार की स्थापना संभव है। वैश्वीकरण के क्या अभिप्राय हैं? वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं। शैक्षिक
यानी नैतिक शिक्षा छात्रों के लिए क्यों आवश्यक है? नैतिक शिक्षा बालक के आचरण और व्यवहार में परिवर्तन लाती है। बालक के व्यवहार में ये परिवर्तन देश और समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि नैतिकता शिक्षा की उपेक्षा की जाती है तो बालक का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है और उसे समाज में रहकर ही अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इसलिए बालक के समाजीकरण के लिए उसे नैतिक शिक्षा दी जानी आवश्यक हो जाती है, यानी आवश्यक है। क्वेश्चन आपका है, बच्चों के विकास में शिक्षक की भूमिका स्पष्ट कीजिए, या बच्चों को अच्छा बनाने में कुशल शिक्षक का महत्व बताएं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, व्यक्ति को अच्छा बनाने में कुशल शिक्षक का महत्व। बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं और समाज बहुत कुछ बच्चों से चाहता है। बच्चों का अनौपचारिक शिक्षा केंद्र परिवार होता है, तथा बच्चा परिवार से ही शुद्ध अशुद्ध शब्दकोश लेकर विद्यालय में शिक्षक के पास आता है। शिक्षक ही बच्चों के शब्दकोश में संशोधन तथा परिमार्जन करके उनकी भाषा एवं ज्ञान का विकास करता है और उन्हें देश का कुशल एवं सुयोग्य नागरिक बनाता है। अतः किसी भी व्यक्ति को अच्छा नागरिक बनाने में उसके शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अधिकांश बच्चे अपने शिक्षक का अनुकरण करते हैं और शिक्षक को सबसे अधिक महत्व देते हैं। अतः शिक्षक को भी चाहिए कि बच्चों के सामने अच्छा आचरण रखें, अच्छे आचरण हेतु प्रेरित करें। जब शिक्षक बच्चों को यह सिखा देते हैं कि अपने माता पिता को नित्य प्रणाम करके विद्यालय आना है, तो बच्चे अपने माता पिता को नित्य प्रणाम करते हैं और धीरे धीरे वे स्वयं ही अन्य सदस्यों को भी प्रणाम करना सीख जाते हैं। इस प्रकार बच्चों को संस्कारवान बनाने में शिक्षक की भूमिका अहम होती है, जो कि बहुत सही है, बहुत ज़्यादा सही है। क्योंकि शिक्षक, बच्चे देखिए, आपने देखा होगा कि बच्चे भले किसी की बात ना माने, लेकिन अगर टीचर ने उनसे कुछ कह दिया, समझ लीजिए कि वो बात होनी ही होनी है, वो काम होना ही होना है। उन्होंने जैसा सिखाया बच्चे वैसा सीखते हैं, है ना। ये चीज़ आपने देखी होगी। आप बच्चों से कुछ भी कहें नहीं मानेंगे, लेकिन अगर उनको ये पता चल जाए हमारे टीचर ने ये बात कही है, फिर बच्चे तो उसको मानेंगे ही ज़रूर। इस तरह फ्रेंड आपका ये सेशन कंप्लीट होता है और 2016 से 2022 तक के सभी पेपर सॉल्व हो जाते हैं। अब इसी की आपको मैराथन मिलेगी और आप लोग अच्छे से इसको समझिएगा। आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और चीज़ों को बहुत अच्छे से और बारीकी से देखिएगा। और जो आपके बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस हैं उनको कोशिश कीजिएगा कि बहुत अच्छे से उनको ध्यान से देखिएगा कि आपकी एक भी, यानी आपका एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए। और गलत होने की तो संभावना है ही नहीं, क्योंकि जितना पढ़ाया गया अगर आप उतना अच्छे से कर ले जाएंगे तो आप लोगों का गलत तो होगा ही नहीं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।